सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था, तो मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल नाम मूल शंकर था। अब जैसे किन किन के वास्तविक नाम पूछ लिए जाते हैं, तो एक है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो हैं, उनका भी वास्तविक नाम पूछ लिया गया। तो उनका वास्तविक नाम क्या था, कोई बता सकता है? सोचिए, लाइव क्लास में कोई बताए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो शादी के उलझाव से बचने और अपनी आत्मा की उथल पुथल को शांत करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। बोले ना घर में रहेंगे ना शादी की बात होगी। स्वामी पूर्णानंद उनके पहले शिक्षक थे जिन्होंने दयानंद सरस्वती को मूल शंकर नाम दिया था। ठीक है, तो स्वामी पूर्णानंद उनके पहले शिक्षक थे। बुक की बात करें, अच्छे से ध्यान रखना है इनके ऊपर। क्या? इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन सिरोल जो हैं, इन्होंने क्या लिखी है? भारतीय अशांति। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय शांति के जनक के रूप में हम किनको जानते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को जानते हैं। मेरे विचार नहीं है, वैलेंटाइन सिरोल के विचार या वैलेंटाइन चिरोल के जो विचार हैं, इसने इन्हें क्या कहा है कि भारतीय अशांति का जनक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इंडियन अनरेस्ट किस पे बुक लिखी गई है? इन्हीं के ऊपर लिखी गई है। अब समझना यहां से, एक और इसने किसको कहा? तो आर्य समाज जो संस्था है उसको कहा। इसके अलावा इसने तिलक को भी कहा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो जैसे ही उसको कहा तो तिलक साहब तो बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे, वो तो उनके खिलाफ केस करने कहां पहुंच गए? लंदन पहुंच गए थे कि लिखा कैसे तुमने मेरे खिलाफ। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इंडियन अनरेस्ट। ठीक है ना, तो भारतीय शांति किसकी बुक है? वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल की। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के रूप में उसने किसको बोल दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक को बोल दिया था। वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार भारतीय शांति का जन्मदाता बताया था, क्योंकि इसने क्या किया था? संस्था के रूप में इनकी संस्था को, आर्य समाज को बताया। व्यक्ति के रूप में किसको बोला उसने? बाल गंगाधर तिलक को बोला। तो ये बहुत खतरनाक थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती स्वदेशी राज्य को सर्वोत्तम बताया, भारत भारतीयों के लिए। तो इंडिया इज फॉर इंडियंस या इंडिया फॉर इंडियंस, ये कहने वाले भी स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कई बार पूछा जाता है कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 10 अप्रैल 1875 में की। मैं इसलिए हिस्ट्री को भी साथ में लेते हुए चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले आपसे बनना चाहिए। तो 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को। फिर 1877 में आगे लाहौर में ये बात हुई और 1892-93 में आर्य समाज में बेटा 2 ग्रुप जो हैं वो बन गए थे। ठीक है, मथुरा में स्वामी बिरजानंद से इन्होंने वास्तविक शिक्षा ली थी। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है, उनके विचार, उनके प्रसिद्ध कार्य सत्यार्थ प्रकाश जो कि 1874 में हिंदी भाषा में प्रकाशित हुए थे। तो आपसे कभी ईयर पूछ लें कि सत्यार्थ प्रकाश कब पब्लिश हुई, तो ये 1874 में पब्लिश हो गई थी, जबकि आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को की थी। इसके अलावा वेद भाष्य भूमिका एक इनकी रचना है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इनके पॉलिटिकल व्यू या राजनीतिक विचारों पे। तो अब आप पीछे सोचिए, मैंने कहा स्वराज इन्हीं ने दिया, भारतीय राष्ट्रवाद क्योंकि भारत भारतीयों के लिए बोलने वाले यही थे, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम की बात करेंगे, लोकतंत्र का समर्थन करेंगे,
और राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन करेंगे। हमारी राष्ट्रभाषा अभी आज की डेट में अभी हिंदी नहीं है, लेकिन इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया था। तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी का सपोर्ट किया इन्होंने, डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया, इंडिजिनस वस्तुओं का किया, इंडियन नेशनलिज्म और स्वराज अनाउंसमेंट इन्होंने किया था। तो इनके राजनीतिक विचारों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो ये इंडिया फॉर इंडियंस कहने वाले कैसे व्यक्ति हैं? ये पहले व्यक्ति थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं स्वराज का उद्घोष। ठीक है, तो स्वराज प्रोक्लेमेशन या अनाउंसमेंट ऑफ स्वराज, तो स्वशासन और स्वराज की पुकार सर्वप्रथम भारत में दयानंद सरस्वती के द्वारा उठाई गई थी। तो पहली बार अगर किसी ने स्वराज की बात की है तो वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। उन्होंने यह उद्घोष उस समय दिया जब कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता था, कि मतलब आप ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते। उस समय इन्होंने किसकी बात की? स्वराज की बात की। उनके अनुसार विदेशी सरकार लोगों के प्रति निष्पक्ष ही क्यों ना हो, लोगों को पूर्ण रूप से प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकती। भले वो कितनी ट्रांसपेरेंट सरकार हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही हो, निष्पक्ष सरकार हो, लेकिन लोगों को वो खुशी नहीं दे सकती है। ये इनके स्वराज पर विचार थे। स्वामी जी के यह सभी विचार राष्ट्रवादी थे, जैसे भारत पर गर्व करो, प्राचीन वैदिक संस्कृति का अनुसरण करो, भारत को फिर उन्नत करने का प्रयास करो। इन्हीं विचारों को प्रचार करने के लिए उनके द्वारा किया गया, जिससे लोगों के मन में विदेशी शासन के प्रति क्या हुआ? आक्रोश पैदा हुआ और आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना की भावना को जागृत करने में, भारत के प्राचीन वैभव के प्रति लोगों को शिक्षित करके दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने कहा भले विदेशी सरकार कितनी निष्पक्ष हो, लेकिन ये हमारे यहाँ के लोगों को प्रसन्न या खुशी नहीं दे सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। राजनीतिक रूप से बात करें तो इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, विदेशी शासन की निंदा की। अब देखो, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। अब अगर मान लो यही एक स्टेटमेंट दे दें और आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लें, तब भी आपको वही लिखना है जो हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ये बात है किसके बारे में, तो फिर आप आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो ये अच्छे से ध्यान रखना, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने समर्थन किया था। ठीक, तो राजनीतिक विचारों में आपको जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले स्वदेशी या स्वराज की बात करेंगे। तो स्वराज चाहिए और उसके साथ स्वदेशी चाहिए, राष्ट्रवाद की वो बात करेंगे। ठीक है, और वो बोलते हैं सीधे से सीधे कि कोई भी विदेशी शासन कितना ही निष्पक्ष क्यों ना हो, लेकिन ये यहाँ के लोगों को प्रसन्न नहीं रख सकता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और भारत भारतीयों के लिए है, ये कहने वाले ये पहले व्यक्ति थे। स्वराज को कहने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और इन्हीं के विचारों से या इन्हीं के राष्ट्रीय विचारों से, राष्ट्रवाद के विचारों से प्रेरित होकर लोगों में स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ और आगे चल के स्वतंत्रता का आधार बना था। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं सोशल थॉट की, सामाजिक विचारों की। अब थोड़ा सा इससे हम उल्टा लेके चलते हैं आपको। चूंकि ये सामाजिक धार्मिक सुधारक हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हैं, मतलब ये समाज में और धर्म में सुधार करेंगे। यानी उस समय समाज में और धर्म में जो भी कुरीतियां चल रही होंगी उनको ये दूर करने की कोशिश करें। तो पहले तो आप ये देखो कि समाज में क्या क्या चल रहा था। जाति प्रथा चल रही थी, कुप्रथाएं चल रही थी, वर्णाश्रम चल रहा था। ठीक है, मूर्ति पूजा, अधिकारों के रक्षक, आर्य भाषा और शिक्षा का प्रसार। और देखें आप, सीधे सीधे बोलिए, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, रेसिस्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम या अपोज द कास्ट सिस्टम। इवन आप तो एक कदम आगे लिख सकते हो, क्या? जाति प्रथा का कठोरता से विरोध किया, क्योंकि दोनों में अंतर भी हो जाएगा इस बात से। कुप्रथाएं, जो भी कुप्रथाएं चल रही थी, ठीक है, उनका विरोध किया, रिचुअल्स का विरोध किया। वर्णाश्रम, तो वर्णाश्रम के समर्थन थे। वर्णाश्रम अब कौन से? तो 4 ही वर्ण है,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका इन्होंने विरोध नहीं किया। देखो, शूद्रों की स्थिति अच्छी हो, जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, इसका ये समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में उन्होंने वर्णाश्रम को, अच्छा, महात्मा गांधी जी भी वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे। मूर्ति पूजा का विरोध किया, आइडल वर्शिप का इन्होंने अपोज किया। इसके अलावा अधिकारों के रक्षक थे। आर्य भाषा और शिक्षा का प्रसार इन्होंने किया था। ठीक है। और बात करें तो सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। पहले ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने स्त्रियों के अधिकार की मांग की, वेदों को पढ़ना, उच्च शिक्षा, इस पर बात की, पुत्र पुत्रियों को समान अधिकार के समर्थक थे, मतलब बेटा और बेटी को आप समान समझो, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का खंडन किया, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था में ये कि आप जो कर्म चुन लो उसके आधार पर आपका वर्ण निर्धारित हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और हमारी शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी? बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन या कर्म आधारित थी। कि मान लीजिए, सिंपल सी बात करूं, अगर मैं ऋग्वैदिक पीरियड में हूं और मेरा काम शिक्षा देना है तो मैं ब्राह्मण हो गया। ठीक है। अगर मैं युद्ध में भाग लेने लगता तो मैं क्षत्रिय हो जाता, मैं कोई व्यवसाय करने लगता, व्यापार करने लगता तो मैं वैश्य हो जाता, और अगर मैं ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने लगता तो मैं शूद्र हो जाता। इसी तरीके की स्थिति थी, तो उन्होंने कर्माधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। धार्मिक विचार, ठीक है, सामाजिक विचार बहुत आसान है। जितनी भी समाज में कुप्रथाएं हैं उनको सबको विरोध कर दो बस। जाति प्रथा का कठोरता से विरोध किया, अपोज द कास्ट सिस्टम इन रिजिड फॉर्म, तो ये एक चीज हो जाती है। फिर अस्पृश्यता का विरोध करेंगे ही करेंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करेंगे। ये थोड़ा सा दिमाग में ऐसे रखना। अब जैसे इसी में आप देखो तो क्या करेंगे, महिला और पुरुषों की समानता की बात करेंगे, यानी महिलाओं को वेद पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, महिला साक्षरता, महिला शिक्षा को, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो, और क्या करेंगे, बहुदेववाद या किसका विरोध करेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे। ठीक है। अब धार्मिक बात करते हैं। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान करने का प्रयास किया, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पशु बलि और कर्मकांड का विरोध किया। यानी आइडल वर्शिप नहीं चाहिए, कोई अवतारवाद नहीं चाहिए, पॉलीथिसिज्म या बहुदेववाद नहीं चाहिए, एनिमल सेक्रीफाइसेस, पशु बलि नहीं चाहिए, इसके अलावा कर्मकांड नहीं चाहिए। तो इन सबका इन्होंने विरोध किया। और आप जानते हैं कि इन्होंने क्या नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया। तो बैक टू वेदास या रिटर्न टू वेदास इन्होंने नारा दिया। और वेद भारतीयों के सभी ज्ञान और भारत का स्रोत है, मतलब वेदों को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना था। इसके साथ इन्होंने पाखंड, खंडनी, पताका फहराई और झूठे धर्म का खंडन किया। ये भी कई बार पूछा गया है कि पाखंड, खंडनी, पताका किसकी है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। ठीक है। हाँ जी। उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का विरोध किया। अब इस पे कंफ्यूजन हो जाएगा कुछ लोगों को। देखो, आदि शंकराचार्य, ये भी है आपके सिलेबस में। तो शंकराचार्य जो हैं वो कैसे हैं, अद्वैतवाद के जनक हैं, लेकिन इन्होंने अद्वैतवाद का क्या किया, विरोध किया। अच्छे से ध्यान रखना, इस जगत को सत्य माना। आर्य समाज ने गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया। इस स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखोगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कॉपी चेक करेगा तो उसमें लगेगा कि ये तो सारे धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करना चाहता है, इस तरीके का स्टेटमेंट है। वास्तविक स्थिति ये थी कि मुगल थे उससे पहले, इसके बाद अंग्रेज आ गए। तो इन समयों में क्या हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था। और चूंकि जनसंख्या वाइज हिंदू ही ज्यादा थे, तो ज्यादातर धर्मांतरण होता किनका था, हिंदुओं का होता था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, हिंदू से चाहे वो क्रिश्चियन बन गए हों, हिंदू से चाहे वो मुस्लिम बन गए हों, उनको वापस किस धर्म में लाना है, हिंदू धर्म में लाना इनका उद्देश्य था। और इसके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन या शुद्धि मूवमेंट जो है वो चलाया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य सकारात्मक था, किंतु इसका प्रभाव नकारात्मक रहा, क्योंकि इसने सांप्रदायिक भावना को बढ़ाया था। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब गैर हिंदुओं को ये क्या करना चाहते हैं,
हिंदू धर्म में दीक्षित करना चाहते हैं। इसके अलावा इन्होंने काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट लॉन्च किया, यानी कि गौरक्षणी आंदोलन या गौरक्षणी सभा जो है उसका गठन भी इन्होंने किया था। ठीक है, तो धार्मिक में देखिए क्या क्या हो गया। धार्मिक की बात करें, वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की बात की, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पशु बलि, कर्मकांड, इनका विरोध किया, वेदों की ओर लौटो नारा दिया, फाखंड खंडनी पताका लहराई, जिससे धर्म में जो भी झूठी साची बातें थी, बेमतलब की बातें थी, उनको समाप्त किया, अद्वैत दर्शन का इन्होंने विरोध किया, जगत को सत्य माना। ठीक है, और जो ऐसे थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके लिख देना कि ऐसे हिंदू धर्म के लोग जो किसी कारण से धर्मांतरित हो गए थे या इन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था, उन्हें वापस से हिंदू धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, अच्छे से। और इसके लिए इन्होंने क्या चलाया, तो शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये ऑलरेडी आपके मेंस में पूछा गया है, शुद्धि मूवमेंट। तो सीधा सा है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया। क्या करने के लिए चलाया, तो ऐसे हिंदू धर्म के लोग जो किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण हो गया था, उन्हें वापस से हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने गौरक्षणी आंदोलन या गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी। शैक्षणिक विचारों की बात करें तो भारत के पिछड़ेपन का कारण व्यापक अज्ञानता को बताया था। तो इन्होंने क्या कहा कि भारत में जो भी पिछड़ापन है उसका कारण क्या है, अज्ञानता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए भी इन्होंने कार्य किया था। तो किस